जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 31 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि टॉरस की फैमिली लाइफ 31 जुलाई के दिन ओ माय गॉड 31 जुलाई के दिन टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 7 ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। आप ऑप्शन को देख के कंफ्यूज हो रहे हैं 7 7 14, लेकिन आप अवेकेंड हो रहे हैं। या फिर 7 5 12। ओके, आप मे बी आपके पार्टनर के साथ आपकी फ़ाइट हो गई है। ये भी पॉसिबल है कि आप एक साथ कई जगहों पे फाइट कर रहे हैं। 5 7 12 एंड ऐसा दिख रहा है कि आप जो हैं किसी मुसीबत से निकल करके आए हैं, लेकिन फिर किसी इल्यूज़न में फंस गए हैं। जैसे आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं एंड आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को देख करके कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अवेकनिंग की एनर्जी है, मतलब कि आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। ओके, अगर ऐसा कोई कंफ्यूजन है तो ओके। टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो सारे साइन आ चुके हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि मैडम सारे साइन को हिंदी में बताया करिए। तो आप शॉर्टकट में ये समझ लीजिए कि सारे साइन का मतलब होता है सारे साइन। हिंदी में भी जितने साइन होते हैं वो सारे साइन, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 1 2 1 2। ओके, सबकी एनर्जी स्ट्रांग है, इक्वल है, ठीक है। नंबर है आपके लिए 7 9 1 6 10 एंड 17 एंड 21। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 7 17 आपको दिख सकता है बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़ा सेल्फिश साउंड कर रहे हो सकते हैं, थोड़े से फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं। 9 7 16 टॉवर की एनर्जी है। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए थे, पैसे को लेके ज़्यादा वरीड हो गए थे, पैसे के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे। जैसे बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उसमें आप इतना इन्वॉल्व हो गए थे। मे बी आपका फोकस और चीज़ों से हट गया था, जैसे कि अपने पार्टनर से। जैसे कि आप ये भूल गए थे कि ये जो भी काम आप कर रहे हैं ये आपका सोल पर्पस है। आपको पैसे से ज़्यादा अटैच नहीं होना है, इस तरह की कोई कंडीशन हो सकती है आपके साथ। तो वहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब वो चीज़ ख़त्म होने वाली है। ओके, अगर आप सिर्फ फाइनेंशियल चीज़ों को लेके स्टक थे तो वो चीज़ ख़त्म हो रही है। क्लियरिटी आ रही है आपकी लाइफ में किसी तरह की। 9 1 10 कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है। यस, मे बी फाइनेंशियल मैटर को लेकर के आप कंफ्यूज हो गए थे। फाइनेंशियली कोई दिक्कत आ गई थी जिस वजह से आप थोड़ा सा वरीड थे, तो वो वरीज जो हैं वो भी आपकी ख़त्म हो रही हैं। यहाँ पे स्टार की एनर्जी, आप स्टार बन रहे हैं, आपका नेम फेम बढ़ रहा है, आप पॉपुलर हो रहे हैं। 1 17 18 मून की एनर्जी, मदर एनर्जी। मून का मतलब हो गया आपके अंदर मदरली एनर्जी बढ़ रही है। मतलब कि जैसे पहले आप सिर्फ सॉरी फाइनेंस ओरिएंटेड हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल, रैशनल, मटेरियलिस्टिक हो गए थे, लेकिन अब आपकी जो मदरली एनर्जी है वो वापस आ रही है आपकी। ओके, या फिर किसी मदर फिगर का आपको हेल्प मिल सकती है, या फिर किसी मदर फिगर वो ऐसी कार्मिक थी जिसने आपको इल्यूजन में फंसा दिया था, जिसने आपको दिक्कतें दी थी। तो ऐसा दिख रहा है कि उन सारी चीज़ों से आप निकल रहे हैं। ओके, एंड आपका माइंड जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। तो 9 1 10 10 27 हो गया। 27 का मतलब 9 हर्मिट की एनर्जी है। आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, आप या तो इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप खुद ही सोच रहे हैं कि आप इतने प्रैक्टिकल कैसे हो गए। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। बैलेंस आपका बिगड़ गया था, जिस वजह से कुछ दिक्कतें आपको हो सकती हैं, कुछ हेल्थ इशू भी हो सकते हैं आपको, जो कि अब ठीक होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे जो एनर्जी है 21 का मतलब हो गया वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड का मतलब हो गया कि अब चीज़ें पलट रही हैं। ओके
यस, तो ये कोई आपका कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, जैसे कोई प्लेनेट हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है कि जो लिखा हुआ था डेस्टिनी में, इतने टाइम के लिए आपको ये सारी दिक्कतें उठानी पड़ेंगी, फाइनेंशियल दिक्कतें हो सकती हैं, कन्फ्यूज़न से रिलेटेड, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी से रिलेटेड, तो वो चीज़ें अब ठीक होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। 9 1 10 10 एंड ये 27 हो गया, 9 हो गया, 9 एंड ये क्या था, 21 33 की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी। तो यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप एम्प्रेस की पोजीशन पे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि बैलेंस इंपॉर्टेंट है, फेमिनाइन एंड मस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस। तो ये बैलेंस आपका बिगड़ गया था, लेकिन अब वो सारी चीज़ें फिर से लाइन अप हो रही हैं। तो एक कार्ड निकाल लेते हैं इसी बात पे। फादर ऑफ कप। देखिए, प्यार को लेके आपके अंदर थोड़ा सा नेगेटिविटी आ गई थी, मतलब कि जैसे प्यार से आप बिल्कुल ही डिटैच हो गए थे, या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। वैसे मुझे ऐसा दिख रहा है कि प्यार से आपका भरोसा उठ गया था, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, या फिर आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा आ गई थी, क्योंकि फादर ऑफ कप जो ऐसा इंसान होता है जो बहुत ही प्यारा, बहुत ही लॉयल होता है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी में भी कोई मदर फिगर हो सकती है जिसने आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक किया था, तो उसका असर भी खत्म होते हुए दिखाई पड़ रहा है। वैसे तो यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है, वर्ल्ड का मतलब ये है कि पासा पलट रहा है, जो कुछ आपके ऊपर था वो किसी जिसने आपके ऊपर किया था उसी के ऊपर वापस जा रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए क्या है, 6 ऑफ कप। तो ये पार्टनर के साथ आपका बचपन का प्यार हो सकता है, बहुत आप कंफर्टेबल हो सकते हैं इनके साथ। 9 6 15 डेविल की एनर्जी है। ओके, किसी डेविल की नज़र लगी हुई थी आप लोगों के रिलेशनशिप पर, या फिर कोई डेविल था, कोई नेगेटिव पर्सन था जो नहीं चाहता था। वो कोई मदर फिगर भी हो सकती है, जो कि मैंने अभी आपको बताई। तो यहाँ पे आप लोगों का प्यार बहुत बच्चों जैसा हो सकता है, बहुत प्यारा, बहुत ही अच्छी कंपैटिबिलिटी हो सकती है, लेकिन किसी की नज़र लग गई थी जिस वजह से ये दिक्कतें आपकी लाइफ में आई थी। 7 6 13 डेथ की एनर्जी है। मे भी आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है बिल्कुल इसी वजह से, क्योंकि आपने ध्यान देना बंद कर दिया, आपका दिल हट गया अपने पार्टनर से, आपके अंदर नेगेटिविटी आ गई। इस वजह से ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें खराब हुई हैं। बट नाउ जब ये नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है, तो फिर आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए आ रहे हैं। इनको भी क्लियरिटी मिल गई है, इनकी भी आंखें खुल गई हैं। ओके। ओके, तो यहाँ पर 1 7 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत आ चुकी है, आपके पार्टनर पहले से ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं। 10 ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर किसी तरह का गिल्ट हो सकता है, या फिर ये बर्डन में हो सकते हैं। ये बर्डन में क्यों है? यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, बताइए ये बर्डन में क्यों है? डॉटर ऑफ पेंटिकल। ये बर्डन में इसलिए है क्योंकि आप फाइनेंसेस पे पूरा फोकस हो गए थे, एंड यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर को किसी ने डिटैच करने की कोशिश की हो। आपके पार्टनर के साथ भी सेम सिचुएशन हो सकती है कि ये किसी इल्यूजन में फंस गए। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, जब से आपने अपने पे फोकस करना स्टार्ट किया, या फिर यस, आपने अपने पे फोकस करना स्टार्ट किया, तो आपके पार्टनर को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि उन्हीं की गलतियों की वजह से आप उनसे या तो रिवेंज ले रहे हैं, या आप उनसे नाराज़ हो गए हैं, जिस वजह से ये जैसे गिल्ट में आ गए थे बहुत ज़्यादा। ओके, एंड ये ऊपर है 17 10 27 9 की एनर्जी। आपके पार्टनर ने इंट्रोस्पेक्शन किया, तो कहीं ना कहीं ये जो कुछ आपके साथ हुआ है भले ही नेगेटिव था, लेकिन आपके लिए अच्छा था, क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर से डिटैच नहीं होते, अपने पार्टनर को लेकर नेगेटिव ना होते, तो फिर इनको अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता। तो कुल मिला के मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर जैसे किसी चीज़ को ट्रांसम्यूट करने की एनर्जी आ गई है। मतलब मे बी आप जो हैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, मे बी आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो चीज़ बुरी आपके ऊपर की जा रही है वो आपके लिए ब्लेसिंग प्रूफ हो रही है। जैसे यहाँ पे कोई भी मदर एनर्जी है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है, नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रही है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लेसिंग में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि ये जो कुछ भी आपका सिनेरियो था, इस वजह से आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हुआ, क्योंकि इनको रियलाइज़ हुआ कि अगर आप इतना ज़्यादा अपने पैसे पे फोकस हो, आप इन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, जबकि एक टाइम पर आप ओवर गिविंग थे, एक टाइम पर आप इतने ज़्यादा गिविंग एनर्जी आपकी थी कि आप जो है कभी जैसे काउंट ना करना,
फ्री फंड में माफ़ कर देना। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी करते हैं तो एहसान मारते हैं, लेकिन आपने कभी एहसान नहीं जताया, आपने फ्री फ्लो लव इनको दिया। लेकिन अब आपको एकदम से क्या हो गया कि आप जो हैं मतलब फाइनेंशियली इन्वॉल्व हो गए, तो आपके पार्टनर ने इंट्रोस्पेक्शन किया एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ कि ये कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है, मैंने ही कुछ गलत किया है जब ये पर्सन इतना चेंज हुआ है। जबकि आपके साथ हुआ क्या था कि आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, या फिर सॉरी सॉरी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है अपने आप को बड़ा छोटा फील कर रहा है। इनको फील हो रहा है कि ये आपके सामने कुछ नहीं है, इनसे गलती हो गई, बहुत ज़्यादा गिल्ट में आ गए हैं आपके पार्टनर। ओके, एंड ये ऊपर है 21 वर्ल्ड की एनर्जी, मतलब 10 21 कितना हुआ 31, मतलब 4 की एनर्जी, एम्प्रो की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब अपने फाइनेंसेस में जुट गए हैं, अपने आप को रिच करने में जुट गए हैं, वेल्दी करने में लग गए हैं, एंड ये अपने अंदर एम्प्रो वाली एनर्जी लेके आ रहे हैं। जैसे लीड लेना, किसी चीज़ के लिए खुद से शुरुआत करना, एंड पैसे के लिए जैसे कि अगर आप इतना ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं, आपका पूरा फोकस है, तो अब मैं भी करूँगा। ओके, वो वाली एनर्जी में आ गए आपके पार्टनर। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए फ्यूचर में क्या रहेगा, सिचुएशन फ्यूचर की बताइए। साइलेंस भाई, अभी तो यहाँ पे 17 की एनर्जी है, क्योंकि आपके लिए स्टार की एनर्जी, आप स्टार बन गए हैं, एंड आपके पार्टनर भी जब तक स्टार नहीं बन जाते तब तक ही आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। ओके, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं आपका नेचर जो है वो ट्रिगर किया है कि शायद मेरे पास पैसा नहीं है, शायद मैंने इतनी गलतियाँ कर दी हैं, शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, जिस वजह से तुम मुझ पर फोकस नहीं कर रहे हो। तो अब क्या कर रहे हैं, ये भी स्टार बनने की कोशिशों में लग गए हैं। ओके, तो एक कार्ड और मुझे दीजिए, पॉसिबिलिटीज़। लेकिन ये नज़र आप पे बनाए हुए हैं, मतलब 17 to 19 का मतलब सन की एनर्जी आपको लेके पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है कि जैसे ही ये स्टार बन जाएंगे तुरंत आपकी तरफ आएंगे। तब तक कहीं आप किसी के साथ कनेक्ट ना हो जाओ, तो ये आप पे नज़र बनाए रखे हैं। अच्छी बात है। ओके, जय माता दी।